छात्रों, जब भी हम त्रिभुज से संबंधित कोई प्रश्न का उत्तर देते हैं तो हमें अक्सर देखने को मिलता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई होता है। यह क्यों होता है, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। माना कि एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है और हम एक विकर्ण खींचते हैं, बीडी को रचना करते हैं, बीडी को हम मिला देते हैं। अब यहाँ यह चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज दो भागों में बट गया, दो त्रिभुज में बट गया। एक त्रिभुज एबीडी हुआ और दूसरा त्रिभुज सीडीबी हुआ। अब हम यह सिद्ध कर सकते हैं, यहाँ जो आप कोण देख रहे हैं एडीबी बराबर हो जाएगा सीबीडी के, क्योंकि ये वैकल्पिक कोण है, क्योंकि एडी जो है वो समानांतर है बीसी के और यह एक और बीडी एक तिर्यक है। उसी तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण सीडीबी बराबर कोण कोण ए बी डी। यही कारण होगा, ये वैकल्पिक कोण बराबर होंगे, क्योंकि डीसी समानांतर है ए बी के और यह बीडी एक तिर्यक है। तो इससे और बीडी बराबर बीडी ये दोनों त्रिभुजों के लिए सामान्य है। अतः ये त्रिभुज ए बी डी सर्वागसम होंगे त्रिभुज सी डी बी के। अब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई होता है। अगर ये दोनों अगर सर्वागसम है तो हम जानते हैं कि सर्वागसम, यदि दो आकृतियां सर्वागसम है तो उनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई है और चतुर्भुज एबीसीडी बराबर त्रिभुज एबीडी जोड़ त्रिभुज सीबीडी है। पर एबीडी जो है वह सर्वागसम है त्रिभुज एबीडी जो है वह सर्वागसम है त्रिभुज सीडीबी के। अतः त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज सीडीबी का क्षेत्रफल बराबर होगा। दोनों का कुल मिला के क्षेत्रफल जो है वो आधार गुने ऊंचाई है। अतः एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा आधार गुने ऊंचाई होगा। यह क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी बी बराबर आधार गुने ऊंचाई। और जब दोनों को जोड़ देंगे तो यह एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा जिसका क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई आएगा।